हेलो बच्चों, क्लास 8th मैथ्स प्रश्नावली 1.2। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, जैसे दिया है 7/4, तो 7/4 को एक संख्या रेखा बनाना है और उस पर निरूपित करना है। निरूपित मतलब प्रदर्शित करना है, उसको शो करना है और उसको दिखाना है। तो सबसे पहले संख्या रेखा बनानी आनी चाहिए आपको। जैसे कि ये दिया एक लाइन खींचेंगे, मैं सिखा रही हूँ, मैं जैसे बोल रही हूँ आपको वैसे ही बनाना है। ठीक है, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, लाइन खींचने का सेंटर में 0 लिखेंगे। सीधे हाथ तरफ, जिसको हम दायां पक्ष बोलते हैं, इधर बोलते हैं बायां पक्ष। ये है दायां पक्ष और ये है बायां पक्ष। दाएं पक्ष सीधे हाथ तरफ स्केल रखना है 0 से, और स्केल में जो छोटी बड़ी लाइन होती है ना, जो छोटी छोटी लाइन होती है ना, उस पर आपको डॉट डॉट लगाना है। और इतना जितना मैंने लाइन में गैप दिया, इतना गैप देते हुए आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन सवाल में हमारे पास सिर्फ 7 है, इसलिए हम 7 तक लिख रहे हैं। ठीक है, तो दाएं तरफ लिखना है क्योंकि ये प्लस में है, इसलिए अगर बाएं तरफ का पूछेगा तो हम माइनस में लिखेंगे, और आप दोनों भी लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, सभी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है और समझाने का भी। ठीक है, यदि मान लीजिए आपको किसी और ने बताया कि इधर -1 -2 -3 लिखते हैं, तो आप बोलोगे नहीं हमारी मैम ने तो ऐसा दिखाया है, तो देखिए ना वो गलत है ना मैं गलत हूँ। ठीक है, दोनों के तरीके सेम है, बस आपको समझ में आना चाहिए। मैं उसी तरीके से समझा रही हूँ जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, आंसर भी हमारा आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो विधि हम समझा रहे हैं वो सही है। तो देखिए 0 है, 1/4 2/4। अब देखिए नीचे 4 4 लिख दिया सबके नीचे लाइन खींच कर। क्यों? क्योंकि हमारे पास इधर 4 था बटे में जो भी संख्या होगी वो सेम लिखाएगी। ऊपर 7 था तो 1 से 7 तक गिनती लिख दी हमने, और आपको देखो सबसे लास्ट में 7/4 दिख रहा है, बस इसको शो कर दिया, इसको बॉक्स में बंद कर दिया, ये आपने निरूपित कर दिया। दूसरा दिया था -5/6। देखिए पहले वाले में दिया था 7/4, इसमें दिया है -5/6, माइनस दिया है ना, तो देखिए इधर हमने प्लस वाले तरफ लिखा था दाएं तरफ, अब माइनस है तो माइनस की कहाँ संख्या आती है संख्या रेखा पर? बाएं तरफ, उल्टे हाथ तरफ। ठीक है, तो 0 से -1 -2 -3 -4 -5, ये संख्या रेखा सभी को आती है, हम पहले पढ़ चुके हैं। ये आप लिख लेंगे। लिखने के बाद देखिए सब में बटे में हमने 6 लिखा है, वही 6 लिखा है जो हमें सवाल में दिया गया था। ठीक है, नीचे की संख्या चेंज नहीं होगी। अब लिखना है -5/6, तो देखिए कहाँ आया -5/6, ये आया लास्ट में। ठीक है, तो इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। ये सवाल समझ में नहीं आए या ये सब डाउट्स लगे आपको कि अरे यहाँ ऐसा क्यों, यहाँ क्यों, तो आप प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर पूछें दोबारा ग्रुप में आकर। ठीक है, अब देखिए ये वीडियो है, सवाल नंबर 2, -2/11 -5/11 -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। जैसे हमने पहला वाला सवाल सोल्व किया था वैसे ही करना है। एक संख्या रेखा बनानी है, 0 से बाएं तरफ जाना है माइनस की तरफ, तो -1 -2 हम 9 तक लिखेंगे क्योंकि हमारे पास 9 ही सबसे बड़ी संख्या है जिसमें दी गई है मतलब। और फिर नीचे बटे में सबके देखिए हमने 11 11 लिख दिया बस। अब जैसे पहले दिया है -2/11, तो संख्या रेखा पर शो करना है तो इसको गोला बना दो। फिर दिया -5/11, तो इस पर गोला बनाना है। -9/11, तो इस पर गोला बनाना है। ठीक है, कॉपी में आप लिखेंगे ना तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले संख्या रेखा बनाना, ठीक है, तब समझ में आएगा। नेक्स्ट है, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी है। अब आप सोचेंगे 2 से छोटी तो संख्याएं सिर्फ 0 या 1 होती है, 0 या 1 होती है 2 से छोटी। तो देखिए 2 से छोटी हमने लिख दी, देखिए इसमें 0 1 लिखा है, हाँ लिखा है 0 और 1। ठीक है, अब -3 -2 -1 क्यों लिखें? तो देखिए सबसे पहले संख्या रेखा को देख लेते हैं, ये सवाल में भी संख्या रेखा से शो होगा। 2 से छोटी पूछ रहा है, तो देखिए 0 लिख लिया, ये तो आपको पता है 0 और 1 2 से छोटी है, ये दोनों तो आपको आते हैं। अब ये -1 -2 -3 ये क्यों आया? तो इसमें ध्यान देना, प्लस वाली किसी भी संख्या का यदि वो पूछता है छोटी संख्या लिखिए, तो 0 1 तो हमने लिख दिया, इसके अलावा माइनस की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब छोटी ही होंगी। ठीक है, माइनस की जितनी भी संख्या, जैसे 3 है और इधर 2 है, आप सोच रहे होंगे 2 से तो 3 बड़ा होता है, लेकिन 3 के आगे क्या लगा है? माइनस, तो 3 माइनस के 2 से छोटे हैं। ठीक है, -4 भी 2 से छोटे हैं, -5 भी 2 से छोटे हैं। 2 इधर आता है ना, 0 के बाद 1 और 2 इधर आएगा, तो इधर की बाएं तरफ की जितनी भी संख्याएं होंगी वो छोटी होंगी और दाएं तरफ की जितनी भी संख्याएं होंगी वो बड़ी होंगी। तो ऐसे यदि सवाल आते हैं तो संख्या रेखा बनाकर ही आप बता सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि 0 के बाद जो प्लस की संख्याएं आती हैं वो बड़ी होती हैं और 0 से बाएं तरफ जो माइनस की संख्याएं आती हैं वो छोटी होती हैं। ठीक है,
तो माइनस के 3 2 से छोटे हैं, ठीक है, याद कर लेना, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट, अब देखिए ये सवाल है, माइनस के 2/5 और 1/2 के मध्य 10 संख्याएं निकालनी है। अब माइनस 2/5 के बीच है तो इसको सवाल को सॉल्व करना है। इस प्रकार के आगे आपके 3-4 सवाल आएंगे, सेम प्रोसेस है। इस सवाल को अच्छे समझ लीजिए, आगे के सारे सवाल सेम है, मैं सब समझाऊंगी, ठीक है। तो जैसे ये दिया है, माइनस के 2/5 और 1/2 के बीच में 10 निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें ये सवाल ऐसा पूछा जाए कि 10 निकालो या 5 निकालो या 6 निकालो, तो क्या करना होता है, इसमें क्रॉस गुणा बोलते हैं जिसे, या कैंची गुणा बोलते हैं, ठीक है। नीचे की संख्या का सामने वाली संख्या में ऊपर गुणा हो जाता है। जैसे देखो, ये माइनस के 2/5 लिख लिए और ये 2 का ऊपर गुणा और 2 का नीचे गुणा कैसे कर दिया, क्योंकि उसके सामने जो 1/2 दिया था तो नीचे का जो हर था, अंश ऊपर का होता है, हर नीचे, हर का गुणा आगे वाली संख्या में ऊपर नीचे करते हैं, और आगे वाली संख्या का जो हर है 5 का गुणा पीछे वाली संख्या में ऊपर नीचे करते हैं। देखो 2 का गुणा ऊपर नीचे कर रहे हैं, इधर किसका कर रहे हैं, 5 का। नीचे की दोनों हर संख्याओं का क्रॉस गुणा कर रहे हैं, कैंची गुणा कर रहे हैं। मैं हर तरीके समझा रही हूँ, क्रॉस गुणा भी है, कैंची गुणा भी है। 2 का इधर 2 में हो रहा है, 5 का इधर हो रहा है, दूसरा ऊपर नीचे भी सेम संख्या का, मतलब हर का गुणा ऊपर नीचे करना है, लेकिन आमने सामने वाली संख्या का। समझ गए? तो देखो 2 2 से हो गया, 5 5 से हो गया। गुणा हमें आमने सामने ही होता है, बिल्कुल सामने सामने। 2 का 2 में, 5 का 2 में, सबको पहाड़े आते, 5 का 1 में, 2 का 5 में, या 5 का 2 में, बिल्कुल आमने सामने। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, किसके, माइनस के। ये लिख दिया माइनस के 4, 2 पंजे 10, ये लिख दिया 10। आ गए? ऐसे इधर करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में 10 लिखना है, तो 10 संख्याएं तो आ नहीं सकती, तो इसके लिए क्या करेंगे, हर सवाल में यही करना है, आगे भी कई सवाल हैं, सभी में सेम प्रोसेस है। 4 और ये 10, इन दोनों में एक एक जीरो बढ़ा देते, इधर भी एक एक जीरो बढ़ा देते। देखिए बढ़ा दिए, ये हो गया माइनस के 40/100 और ये हो गया 50/100, ठीक है, माइनस के 40/100 और 50/100। तो अब इनके बीच में हम 10 परिमेय संख्याएं लिखेंगे। तो देखिए ध्यान रखना इस चीज़ को, ये माइनस के 40 हैं, माइनस के 40, 10 परिमेय संख्याएं लिखनी मध्य की। तो माइनस के 40 के बाद माइनस 41 नहीं आएगा, माइनस 39 आएगा। अभी मैं इसके पहले समझा चुकी हूँ, ठीक है। जब माइनस की संख्या होती है तो वो छोटी संख्याएं आती हैं और ये बड़ी कहलाती हैं, ठीक है। माइनस के 39 माइनस के 40 से बड़े हैं, माइनस के 38, माइनस के 37, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे जब तक वो 10 संख्याएं पूरी ना हो जाएं। मतलब बैकवर्ड काउंटिंग, उल्टी गिनती आती है इसमें जब आगे माइनस होता है, ठीक है। और जब प्लस का सवाल होता है तो उसमें सवाल बहुत ईजी हो जाता है, तो सिंपल आगे आगे काउंटिंग लिखते जाते हैं सीधे सीधे। लेकिन जब माइनस के 40 हैं तो इसके बाद माइनस के 41 नहीं आएंगे, ध्यान देना, माइनस के 39 आएंगे, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, ठीक है। चलो ये सवाल हो गया। आगे ये देखिए प्लस का सवाल है, माइनस के 2/3, 4/5, वही विधि करना है। इसमें इनमें 5 5 क्वेश्चन लिखा नहीं है, आप लिख लेना। प्रश्न नंबर 5, 2/3 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। आगे जितने भी सवाल हैं सभी में 5 5 निकालना, ठीक है। जैसे 2/3 5/5, 2/3 5/5, 4/5, 3/3, गुणा कर दिया। गुणा मैंने सिखाया है, इस 5 का इसमें ऊपर नीचे होगा और नीचे की 3 का इन दोनों में होगा, ये हो गया। गुणा आमने सामने करेंगे, ये आंसर आ गया। ये आप करके देखेंगे, इन दोनों में एक एक जीरो बढ़ा देंगे ऊपर नीचे। देखिए इसमें जीरो बढ़ाई 100 हो गया, नीचे 150 हो गया, इधर भी जीरो बढ़ा दी। फिर इन दोनों के बीच की 5 परिमेय संख्या, तो ये तो दोनों प्लस की हैं, सबसे आगे का 100 प्लस के है ना, बस। तो 100 के बाद क्या आता है, 101, 102, 103, 104, 105, ये आ गया आपका आंसर। नीचे की संख्या सेम रहेगी, किसी भी सवाल में नीचे की संख्या चेंज नहीं होगी, सिर्फ ऊपर की। प्लस की है तो आगे बढ़ते जाओ, माइनस की है तो उल्टी गिनती लिख दो, ठीक है। ये आपके इजी ट्रिक बता रही हूँ मैथ्स की, ठीक है। ये सवाल भी सेम है। अब देखिए इसमें क्या दे दिया इन्होंने, माइनस, तो वही सवाल है, 3 3 का गुणा इधर करेंगे, इधर 2 2 का गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि इधर 3 है और इधर 2 है, ये आंसर आएगा। फिर इन दोनों में 0 0 बढ़ा देंगे, ये 0 0 बढ़ा दिया। अब देखिए माइनस के 90 थे तो उल्टी गिनती लिख दो, 90 से ऊपर क्या आता है, 89, 88, ये हो गई 5 परिमेय संख्या। आए समझ में? इस वीडियो को रोक कर आप इनको कॉपी में उतारेंगे, करेंगे तभी समझ में आएगा। इस टाइप के कई सवाल हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर, ये भी वही है, 1/4, 1/2 के 5 निकालना है, वही 2 का गुणा किया, इधर 4 का किया, ये आंसर आया। इन दोनों में 0 0 बढ़ा दिया, ये 0 0 बढ़ा दिया, ठीक है।
बस ये प्लस का सवाल है, 5 परिमेय संख्या लिखनी है आगे की, तो 20 के बाद क्या आता है 21, ये लिख दिया 21, 22, 23, 24, 25 और नीचे सेम संख्या 80, 80 सब में, ये आंसर आ गया। कितना ईजी सवाल हो गया। इस प्रकार के 4 सवाल हैं आपके पास, 2 माइनस के 2 प्लस के 4 सवाल हैं, सभी सोल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, अभी इससे पहले सबसे पहला ये दूसरा क्वेश्चन आया था, वो आया था -2 से छोटी संख्या। ये पूछ रहा है -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो देखो सबसे पहले आप इसको ये तो आपका आंसर है, आंसर से पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। ये संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है। ये 0 सबसे सेंटर में लिख लिया, 0 के बाद दाएं तरफ 1 2 3 आगे भी लिख सकते हो, और बाएं तरफ -1 -2। ठीक है, ये अपने संख्या रेखा बना ली, इसको संख्या रेखा बोलते हैं। बनाने के बाद -2 से बड़ी पूछ रहा है वो, तो देखो -2 तो बड़ी तो इसी तरफ जाएंगे ना, ऐसे देखिए जैसे मेरे गोला घूम रहा है, ऐसे ही जाते ना, उल्टा नहीं जाना है। मैंने पहले भी बताया था, दाएं तरफ संख्याएं बड़ी होती हैं और बाएं तरफ जाएंगे तो संख्याएं छोटी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आंसर है, आप इसको कॉपी में लिख लीजिए, उतार लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, थैंक यू।